हूँ। रिज्यूम कर रहे हैं हम कल के लेक्चर से आगे। कल जब हमने रूल्स किए थे तो उन रूल्स में था कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सबसे पहले था कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी थी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद था नंबरिंग, और नंबरिंग आपने ऐसे करनी थी कि सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच गेट्स लोएस्ट नंबर, ठीक है जी। यहाँ तक तो ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। उसके बाद फिर एक रूल आपने देखा था कि आप जब सब्स्टिट्यूएंट बता रहे होगे तो उसमें आप पोजीशन बताओगे कि सब्स्टिट्यूएंट किस जगह पे लगा हुआ है, यानी 2 मिथाइल, इस तरह से चीज़ें थी। और उसके बाद था कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट होगा, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, तो आप फॉलो करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेरा ख्याल है इसमें तो किसी को किसी तरह के मसले नहीं थे। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने बताई थी कि जो फर्स्ट नंबर आएगा कोई भी कंपाउंड का, उसके बाद डैश आएगी, डैश के बाद आपका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा, और उसके बाद सब स्मॉल पे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे। और हमेशा अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान में डैश आएगी, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो, ठीक है। ये दो डैशेस चल रही होंगी। अब आज आगे इसको लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मोर देन वन हो और वो सेम कार्बन पे लगे हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेम कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सेम कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे हमने कल 4 इथाइल और मेरा ख्याल है 3 मिथाइल वाला किया था ना हेक्सेन के साथ, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। सपोज एक जगह पे लग रहा है C2H5 और एक जगह पे लग रहा है CH3, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, एंड दैट वुड बी CH3, ठीक है। अब पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट चेन के लिए कलर चेंज कर रही हूँ। देखो, अगर मैं ये लेती हूँ तो 4 बन रहे हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेती हूँ तो 1 2 3 4 5, और अगर मैं स्ट्रेट जाती हूँ तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये 6 है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं नंबरिंग चेंज करती हूँ, सपोज मतलब नंबरिंग में इस डायरेक्शन से लेती हूँ जहाँ पर 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो मैंने दो डायरेक्शंस में बताई हैं, तो अब मुझे बताओ ऊपर वाली नंबरिंग चलेगी कि नीचे वाली। ऊपर से अगर देखें ना तो दोनों ब्रांचेस जो अटैच हो रही हैं वो थर्ड कार्बन के साथ हो रही हैं, और अगर आप नीचे वाली नंबरिंग देखोगे तो उसमें जो दोनों ब्रांचेस हैं वो 4 के साथ अटैच हो रही हैं, ठीक है। तो इस चीज के हिसाब से आप ऊपर वाली नंबरिंग पे थर्ड को लेके चल रहे होगे। थर्ड को लेकर चलने का मतलब ये है, थर्ड का मतलब है कि जो रेड वाली नंबरिंग है ना मैं वो वाली फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक है हमारे पास 3 इथाइल और दूसरी ब्रांच है हमारे पास 3 मिथाइल, यही चीज है। अब नंबरिंग हो गई, पोजीशंस हो गई, अब वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर फिर से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इथाइल डैश 3 डैश मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन कहाँ से आया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स इन लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 6 थे। ये रूल होपफुली क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो ऑन सेम कार्बन, पहली चीज तो ये कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी, सेकंड चीज ये नंबरिंग ऐसे होगी सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट नंबर, थर्ड चीज होगी इफ बोथ द सब्स्टिट्यूएंट्स हैव आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे, ठीक है।
देन वी हैव द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट्स हो जाएं, अभी हमने जो रूल किया उसमें था आइडेंटिकल कार्बन, यानी डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स थे लेकिन एक कार्बन पे लगे हुए थे। अब हमारे पास रूल है आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट ऑन डिफरेंट कार्बन। जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना, ये चीजें इतनी मैटर भी नहीं करेंगे कि आपको एक एक रूल वर्ड बाय वर्ड याद है कि नहीं। ये सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं कभी अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि बेटा आपको वर्ड टू वर्ड रूल्स रट्टा मारे होने चाहिए, नहीं। ये इम्प्लीमेंट करने वाली चीज है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। रूल्स पता होने चाहिए, दैट इज अनदर थिंग। रूल्स को रट्टा मार के बैठ जाना और उसको एक्सरसाइज में अप्लाई करना ना आना, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, रट्टा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही। आप लोगों ने इसको सिंपली समझना है कि हाउ डू वी पुट नंबर्स ऑन कार्बन्स और हाउ डू वी नेम अ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ठीक है, रूल्स पता हो, दैट्स इट। मेन चीज ये, इनको यूज करना आना चाहिए। अच्छा जी, एक कंपाउंड बना रही हूं, फिर इसके बाद बात करते हैं। ये देखिएगा, डिफरेंट ब्रांचेस है। बॉन्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए तो बेशक पॉइंट आउट कर दें। अच्छा जी, ये देखिएगा, अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है। मैं यहाँ से रेड पेन से स्टार्ट कर रही हूँ, लॉन्गेस्ट चेन की सिर्फ डायरेक्शंस बना रही हूँ कि लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट कर ले हम। एक ये बन सकती है, मतलब 4 बन रहे हैं। एक ये बन सकती है, 4 बन रहे हैं। एक यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जा सकती है, अगेन 4। एक यहाँ से लेकर यहाँ जा सकती है, अगेन 4। मतलब इट डजंट मैटर कि कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। इस पे बाद में आएंगे कि हम लॉन्गेस्ट चेन में सबसे ज्यादा सब्सटेंस वाले लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, लेकिन अगर इस केस में देखो ना, जिस मर्जी चेन को सिलेक्ट कर लो, सब्सटेंस सब में सेम जा रहे हैं। मैं स्ट्रेट वाली ले रही हूँ ताकि अभी स्टार्ट है तो समझने में इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ये वाली हो गई लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, नंबरिंग अगर यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं और 3 पे 1 आ रहा है। अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड 4, तो 2 पे 1 आ रहा है और 3 पे 2 आ रहे हैं। तो ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को अगर हम लोएस्ट नंबर देना चाहें तो इसका मतलब हम नीचे वाली फॉलो करेंगे, रेड वाली। अगर हम रेड वाली फॉलो करते हैं तो क्या बनेगा, 3 मिथाइल है एक, ठीक है, 2 पे 1 मिथाइल और 2 पे ही दूसरा मिथाइल। यही बन रहा है अकॉर्डिंग टू रेड नंबरिंग। ठीक है, अब प्रीफिक्स होती है एक चीज, आपने सुना होगा डाई ट्राई टेट्रा। ये प्रीफिक्सेस होते हैं टू एक्सप्रेस 2 3 4 पेंटा फॉर 5 हेक्सा फॉर 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जब भी हमारे पास डिफरेंट कार्बन्स के ऊपर सेम कंपाउंड्स आएंगे, यानी सेम ब्रांचेस लग रही होंगी, जैसे मिथाइल और मिथाइल, तो आप प्रीफिक्स यूज करोगे डाई। मतलब इट कैन नेवर बी आप कहो 2 मिथाइल डैश 2 मिथाइल डैश 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, ये नहीं है। ठीक है, ये नंबरिंग नहीं चलती। आपको इसको इस तरह से लिखना है, मैं यहां से ये वाली चीज रेस कर रही हूँ थोड़ी सी ताकि मैं इधर पूरा नेम लिख सकूं। आपको लिखना है 2 2, दैट मीन्स सेम पोजीशन। 3 2, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 पे थे और एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे था। अब थे क्योंकि तीनों मिथाइल ही, तो 2 2 3 डैश ट्राई मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे हमारी लॉन्गेस्ट चेन में, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटेन। ऑब्वियसली आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में लिख रहे होगे, आप इसे ऊपर नीचे नहीं लिख रहे होगे, बट दिस इज द करेक्ट नेम। ये सही तरीका है नाम लिखने का। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और काम कर लेते हैं कि हम इसी तरह का एक और कंपाउंड बनाते हैं और उसमें ब्रांचेस डिफरेंट कर देते हैं।
ब्रांचेस डिफरेंट करने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर करती हूँ CH3, इसको C2H5 लिख लो। ये लिखते जाओ साथ साथ, बुक में नहीं है ये ब्रांचेस, मतलब ये वाले नेम्स। और मेरा ख्याल है एक CH3 यहाँ भी बना दो, थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, ब्रांचेस पूरी हैं, बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अब सबसे पहली चीज आगे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अच्छा, C2H5 को ना एक कार्बन काउंट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, मिस ये तो ग्रुप ही एक है। आपने हर एक सी को अलहदा काउंट करना है। यानी अगर मैं येलो यूज कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे जो मार्क करना है ना वो आसान हो जाए। अगर मैं ये स्ट्रेट यूज करती हूँ तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मैं लाइन के आगे 6 लिख रही हूँ। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, स्ट्रेट चेन ले रही हूँ, तो उसमें 6 कार्बन है। अगर मैं यहां से इस तरफ को जाऊं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मैं यहाँ पर इस लाइन के साथ 7 लिख रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, नहीं बस ये दो है, 6 और 7 ही मैक्सिमम पे जा रहे हैं, जहां से मर्जी ले आओ। यानी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई, 7 कार्बन। 7 कार्बन का मतलब है एक तो आ गया हमारे पास हेप्टेन। ठीक है, अब आ जाओ ब्रांचेस पे और ब्रांचिंग की नंबरिंग पे। ऑब्वियसली नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम इथाइल, यानी 1 2 इधर हो जाएंगे, 1 और 2 इधर ही लिख रही हूँ। असल में स्पेस की वजह से मैंने इसको C2H5 ही लिख दिया। आप इसको CH2 और CH3 करके लिख सकते, तो उससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। मैं यहाँ पर ना ये वाली लाइन रेस करने लगी हूँ जो मैंने 6 कार्बन के लिए बनाई थी, ताकि आपको पता चल जाए कि हम पेरेंट चेन सिलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, पेरेंट चेन सिलेक्ट हो चुकी है 7 वाली। अच्छा, एक तो ये वाली ब्रांचिंग हो गई जो हमने नंबरिंग दी है, 1 से स्टार्ट किया ऊपर से। अब एक मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 1, मैंने कलर चेंज नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 एंड 7 C2H5 के लिए दिए। ठीक है, अब मुझे बताओ सेकेंड कार्बन के साथ इथाइल लग रहा है, थर्ड के साथ मिथाइल लग रहा है, और यहाँ से फिफ्थ के साथ मिथाइल है, और फिफ्थ के साथ ही इथाइल है। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रही हूँ जिससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी नंबरिंग ठीक है। 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, और 5 पे इथाइल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो पर्पल वाली या मेजेंडा कलर की नंबरिंग है ना, उसके हिसाब से देखो, 1 2 3 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, उसके बाद 5 पे मिथाइल है, और उसके बाद 6 पे मिथाइल है। 2 3 5 5 या 3 3 5 6, मेरे ख्याल में 2 3 5 5। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 तक कोई जा ही नहीं रहा। पहली बात ये कि जो लार्जेस्ट नंबर जो किसी सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है वो 6 है, जबकि दूसरी नंबरिंग के हिसाब से 5 है। दूसरी चीज ये कि जो हमारे पास ग्रीन कलर वाली जो नंबरिंग है ना, उसके हिसाब से हमारे पास 2 भी एक सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है। हाँ, ठीक है, तो यानी हम ग्रीन वाली के साथ चलेंगे, हम ग्रीन वाली नंबरिंग को यूज कर रहे हैं। अब अगर ग्रीन वाली नंबरिंग को यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स नाम क्या बनेगा, नेमिंग स्टार्ट कर रही हूं। 2, कितनी जगह पे मिथाइल था ये देख लो, 2 3 5, कितने मिथाइल्स थे, 3, ट्राई मिथाइल, फिर से डैश, 5 इथाइल, और हेप्टेन। अच्छा जी, अ, किसी को अगर एतराज हो कि मिस ने नंबरिंग उल्टा दी, नंबरिंग वैसे नहीं, नेम गलत है, नेम गलत हो सकता है। बहुत सारे बच्चों के जहन में आ रहा होगा नहीं, और बहुत सारे बच्चों के जहन में आ रहा होगा यस। होगा कैसे, हमने पहले एक रूल की बात की थी, दैट वाज
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस 5 इथाइल पहले आएगा, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल बाद में आएगा और हेप्टेन सबसे एंड पे आएगा। होपफुली समझ आ गई होगी कि जब हम नेमिंग करते हैं और नंबरिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें एक टाइम पे लेके चलनी होती हैं। आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आप नंबरिंग पे जाते हो। नंबरिंग आपने ऐसे देनी होती है कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉलेस्ट नंबर मिले और मोस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास आ जाए, ठीक है। थर्ड, जब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो अगर आपके पास सेम ग्रुप्स होते हैं तो आप प्रीफिक्स यूज करते हो डाई, ट्राई और टेट्रा। थर्ड, अगर आपके फोर्थ, अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ सेम कार्बन के ऊपर दो ग्रुप्स लगे होंगे डिफरेंट, तो आप उनको डिफरेंट नेम ही दोगे लेकिन कार्बन नंबर सेम रहेगा, दैट इज 5, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक और चीज रहेगी कि जब आप नेमिंग स्टार्ट करोगे तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है कि एबीसी में जो अल्फाबेट पहले आ जाए आपने पहले उसको देखना है और उसके बाद आपने आ, किसी और ग्रुप की तरफ जाना है। टी डी यानी वो अल्फाबेट्स जो प्रीफिक्स के हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, आपने वो काउंट नहीं करने, आपने ग्रुप का नेम काउंट करना है, जैसे मिथाइल और इथाइल। ये बच्चे ना कहें कि मिस टी और टी तो सेम पोजीशन पे, तो हम पहले किसको लिखेंगे? टी और टी सेम पोजीशन पे नहीं आएंगे। यानी मैं बात कर रही हूँ प्रीफिक्स की। आप प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए काउंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ बात करेंगे ग्रुप्स की, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपस में अटैच हो रहे हैं उनकी, ठीक है। अच्छा जी, देन वी हैव अच्छा, वैसे मैंने ये मिक्स कर दिए, मतलब मैंने 3 रूल्स को इकट्ठे करा दिया, लेकिन एक चीज जो रह गई है उसको देख लेते हैं कि हमने जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है तो हम उसमें देखते हैं, उस चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। नंबरिंग वाली बात समझ आ गई। जो पिछला रूल था मैंने उसमें 3 रूल्स को इकट्ठा कर दिया, सेम कार्बन वाले रूल्स भी इकट्ठे हो गए कि नंबरिंग सेम कार्बन पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लग सकते हैं। उसमें मैंने एक और रूल ये भी कर दिया कि आपके पास डिफरेंट कार्बन पे सेम ग्रुप लग सकता है। इसके अलावा मैंने तीसरा आपको ये भी करवा दिया कि अगर आपके पास 2 नंबरिंग्स आ रही हो सेम ग्रुप्स के लिए तो आप वो नंबरिंग चूज करोगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉलर नंबर्स मिल रहे हैं। ये लास्ट है एल्केन्स का, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का, ठीक है। आपके पास यहाँ पर सपोज वी हैव अ 7 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। CH3 लिख लो, CH3 हो गया। अच्छा, अब मुझे ना थोड़ा एक्सपेंड करके ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि शायद आप लोगों को लास्ट उसमें समझ ही नहीं आई होगी कि मिस दो दो क्यों लिख रही हैं, हालांकि मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ लेकिन फिर भी। अच्छा जी, कार्बन्स और हाइड्रोजन्स को जस्टिफाई कर लें। नहीं, 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। नंबरिंग की तरफ आते हैं, नंबरिंग की तरफ नहीं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने लगे। लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। अच्छा, अब इसके हिसाब से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए, ठीक। और कोई बनती है? अगर इस डायरेक्शन से आए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नहीं बनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, एक ये भी डायरेक्शन बनती है, ये वाली, ठीक है। बन हर तरफ से 7 ही रहे हैं, जो मेन काम की चीज है। इस वाली चेन को देखो, अब मैं ना कुछ डिफरेंट कलर्स यूज करूंगी। ये वाली चेन देखो, ठीक है। अब मुझे इसमें बताओ ब्रांचेस कितनी बन रही हैं? इस कार्बन के साथ ये पूरी चीज लग रही है ना, एक कार्बन के साथ ये अटैच है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये कुछ है 5 कार्बन, तो आप इसको कहोगे आइसोपेंटेन, ठीक है। और एक ये ब्रांच है, यानी अगर मैं ये ब्लू वाली ले रही हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रही हूँ, तो इसमें 2 ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक। और अगर मैं लेती हूँ रेड के साथ सिलेक्ट कर रही हूँ ये वाली, मतलब स्ट्रेट चेन, नजर आ रही है?
अगर ये लेती हूँ ना तो इस साइड ब्रांचेस काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, ये हो गई। और जो हमने उस तरफ से बनाई थी ना, मतलब इस डायरेक्शन से, उसमें भी सेम वही 2 ही बन रही थी। अच्छा जी, इसके हिसाब से अगर मैं 2 और 4 का कंपैरिजन करूं, ऑब्वियसली 4 में ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस बन रही हैं, तो हम स्ट्रेट चेन को एज पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स दे रहा है। सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, अब आ जाओ नंबरिंग पे। नंबरिंग के लिए क्या करोगे, यहां से अगर शुरू करते हो तो ऑब्वियसली वो एंड तक जाएगा, तो ये तो नंबरिंग नहीं हो सकती, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम द अदर एंड, यानी राइट हैंड साइड। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक, यहां तक हो गया। अब फिर से मैं यहां पर एक लिस्ट बना रही हूं। 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, 4 पे क्या है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है जी, यहां तक तो बात समझ आ गई। नेमिंग स्टार्ट करते हैं। 2 2 नहीं, 2 3 है, सॉरी, इट्स 2 3, कोमा आ रहा है हर एक के दरमियान में। 5 ट्राई मिथाइल, अच्छा अब एम पहले आता है और पी बाद में आता है। ट्राई मिथाइल डैश 4 डैश प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिस्टॉर्शन आ रही है राइटिंग में, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ। 4 प्रोपाइल हेप्टेन। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, होपफुली। अच्छा, इसके एक्सरसाइज में जितने रिलेटेड क्वेश्चंस है ना एल्केन्स के, सारे वो सब अटेम्प्ट करने हैं। पेज नंबर नोट कर लें जी, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। पेज नंबर है आपके पास 165, क्वेश्चन नंबर है 4, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ओह कल तो फ्राइडे है, चलो इसको ना संडे तक सबमिट करा देना, मतलब संडे मॉर्निंग तक। ये ना हो कि फिर मुझे कहो कि हमने मंडे के टेस्ट की तैयारी नहीं की क्योंकि हम ये काम कर रहे थे। तो सैटरडे को कोशिश करना सबमिट करा दो। चलो अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का टेस्ट भी साथ चल रहा है। ठीक है जी, ये आप लोग कोशिश करना है कि मुझे सैटरडे तक सबमिट करा दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 भी टेस्ट कर रही हूँ इसको। अच्छा नहीं, उन लोगों ने भी नोट करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एल्कीन्स में, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। बहुत तेजी से गुजर जाऊंगी इसमें। सबसे पहली चीज, लॉन्गेस्ट चेन रूल सेम रहेगा, लेकिन एक कंपल्शन आ गई, लॉन्गेस्ट चेन विद डबल बॉन्ड। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपको साइड से चेन सिलेक्ट कर जाओ जिसमें हालांकि आपके पास पूरे कंपाउंड के डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, ये काम नहीं हो सकता। उसके बाद शॉर्टेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर कह लो, बल्कि स्मॉलेस्ट नंबर ही कहो, स्मॉलेस्ट नंबर बी गिवन टू डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन जब सिलेक्ट हो जाएगी तो आप सपोज इस तरह से लिखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड बना दूं CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, तो आप इसमें लॉन्गेस्ट, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंपलेस्ट कंपाउंड है। आप अगर इसमें नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो 1 2 3 4 5, तो इट वुड बी लाइक दिस, 1 पेंट इन, ये इन मतलब डबल बॉन्ड, 1 मीन्स कि 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है जी,
यानी आपने पोजीशन बतानी होती है, और पोजीशन जब आप बता रहे होते हो ना, तो आप उसमें स्मॉलेस्ट वाले कार्बन को लेते हो, जिसके पास, ये नहीं कहोगे कि 2 पेंटीन, नहीं, 1 और 2 के दरम्यान में बन रहा है ना, तो आप 1 पेंटीन कहोगे। उसके बाद आपके पास इसमें हमारे पास आ सकते हैं प्रीफिक्स भी आ सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम मैं आपको बताना चाह रही हूँ साथ में ब्रांचिंग का। मैं पेंटीन ही ले रही हूँ दोबारा से, सपोज यहाँ पे मिथाइल लग गया, लें जी, नंबरिंग स्टार्ट करोगे, लेकिन नंबरिंग ऑब्वियसली यू विल गिव स्मॉलेस्ट नंबर टू द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास 3 मिथाइल बन रहा है, तो आपकी जो नेमिंग स्टार्ट होगी दैट वुड बी 3 मिथाइल 1 पेंटीन। ठीक है, ये सिंपलर है। उसके बाद सपोज यू हैव 2 डबल बॉन्ड्स, लाइक दिस। अब क्या करोगे, अगर आपके पास यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो 4 5, और अगर एक काम करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के बजाय यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, और यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 कर रही हूँ। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो क्या मिलता है, अगर यहाँ पे लेते हैं हम तो 1 और 3 बन रहा है, यहाँ से लेते हैं हम तो 2 और 4 बन रहा है, तो ऑब्वियसली हम 1 और 3 के साथ जा रहे होंगे। 1 और 3 के साथ जाने का मतलब है योर नेम वुड बी 1 कोमा 3 डैश 5 है, पेंट ए, पेंटा यानी, ठीक है, डाई मीन्स 2, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 3 पेंटा डाई इन, इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।